नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस कैप्सूल के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आपके नवंबर माह कंप्लीट हो गया है। तो इस नवंबर माह के अंदर हमारे राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन सभी के बारे में हमारे 2-3 कैप्सूल रहेंगे, जिसके माध्यम से आपके नवंबर माह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, चर्चा करते हैं नवंबर माह के अंतिम दिन क्या हुआ। देखिए, एक आपके उत्सव का आयोजन किया गया जिसका नाम है राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव। ट्रांसजेंडर से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी यूनिवर्सिटी बनी जिन्होंने ट्रांसजेंडर को पढ़ाई के लिए प्रवेश दिया, तो याद रखिएगा जोधपुर वाली आपके कौन सी, डॉक्टर जे नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव ये कब हुआ, तो 30 नवंबर 2022 को। कहाँ पर, तो याद रखिएगा अलवर जिले में। अच्छा, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो मंत्री हैं टिक्काराम जूली, उनके द्वारा। और इसी उत्सव के तहत याद रखिएगा एक कोष की स्थापना की गई जिसका नाम है ट्रांसजेंडर उत्थान कोष, जिसके तहत 10 करोड़ राशि का क्या है प्रावधान, और देश का पहला ऐसा राज्य बना है राजस्थान जो ट्रांसजेंडर से संबंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया वन लाइनर कि हाल ही में राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो अलवर में। कब किया गया, 30 नवंबर को। अच्छा, इसका शुभारंभ करने वाले मंत्री कौन थे, तो टिक्काराम जूली। और इसी के तहत कौन से कोष का, तो ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन हुआ, जिसमें कितनी राशि का प्रावधान है, 10 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात, ये एक और इंपॉर्टेंट कि हाल ही के अंदर शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार जो सम्मान समारोह है वो अभी विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। कब, 28 नवंबर 2022 को, याद रखिएगा। वो बात 30 नवंबर की है, राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव अलवर में, याद रखिएगा। और आपके शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार जो सम्मान समारोह है जो आपके नई दिल्ली विज्ञान भवन के अंदर आयोजित किया गया 28 नवंबर 2022 को, उसी के तहत हमारे राजस्थान के 5 हस्तकलाओं जो हस्तकला है कलाकार, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित 28 नवंबर 2022 को राजस्थान के कितने कलाकारों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा 5। ऐसा नहीं है कि एक साथ में 5, ये 2017-18 के अंदर जो नामित थे उन सभी को अब एक साथ में दिया गया। तो 5 हस्त कलाकारों को याद रखिएगा। कौन कौन से, एक तो आपके विनोद कुमार जांगिड जो 2017 में नामित थे, एक आपके मोहनलाल सोनी जो 2017 के अंदर नामित थे, एक है आपके गोपाल प्रसाद शर्मा 2018 के अंदर नामित थे, मोहनलाल शर्मा 2019 में नामित थे, और आसाराम मेघवाल वो भी 2019 के अंदर नामित थे। इन सभी को 28 नवंबर 2022 को विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर जो आयोजित हुआ था सम्मान समारोह, उसमें राजस्थान के 5 जो गुरु हैं उनको शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ द्वारा, जो झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में आयोजित हुआ, राजस्थान के कितने हस्त कलाकारों को दिया गया, तो याद रखिएगा 5। ठीक है, ये 5 नाम जरूर याद रखिए, विनोद कुमार, मोहनलाल सोनी, गोपाल प्रसाद शर्मा, मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल। ठीक है, चलिए आगे। अगली बात, एक ये भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो बेंगलुरु के अंदर दिया गया 2022 का, अभी उसके अंदर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला। पहला क्वेश्चन तो यह है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला, तो राजस्थान को मिला था द्वितीय पुरस्कार। और किसको मिला था, तो याद रखिए श्री हरि सिंह गोदारा जो आपके गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील से आते हैं, संगर गांव है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला, तो द्वितीय पुरस्कार मिला, क्योंकि प्रथम पुरस्कार पाने वाले हैं गोपाल राणा जो आपके उड़ीसा से हैं।
तो हमारे राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला, और किसे मिला था, तो श्री हरि सिंह गोदारा, जो आपके गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव से आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला है आपके एक नवाचार शुरू हुआ है। कौन सा? बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित एक नवाचार का शुभारंभ हुआ है। कब हुआ है? तो याद रखिएगा 28 नवंबर 2022 को। कहाँ से शुरू हुआ है? अलवर से। फिलहाल ये अलवर से शुरू हुआ है। यदि ये सफल रहा तो पूरे राजस्थान के अंदर इसे शुरू किया जाएगा। लेकिन ये जो नवाचार है ये किन के माध्यम से चलेगा? तो देखिएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और साथ में यूनिसेफ, इन दोनों के संयुक्त प्रावधान के तहत अलवर जिले में एक नवाचार का शुभारंभ हुआ है, जिसका नाम है बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए एक पुरस्कार है आपके राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022, जो कि ई गवर्नेंस पहल में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो इस बार किसे मिला है? तो इस बार मिला है आपके गंग केनाल। आप जानते ही हैं गंग नहर किससे संबंधित है? गंग नहर जो आपके 1922 से लेकर 27 महाराजा गंगा सिंह द्वारा, और ये हमारे राज्य की फर्स्ट नहर है। राज्य की फर्स्ट नहर, राज्य की सबसे बड़ी नहर तो आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इस बार का जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 है, ये किसे दिया गया? तो याद रखिएगा गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को दिया गया। और इस प्रोजेक्ट के जो हेड और वहीं गंगानगर की जिला कलेक्टर साहिबा, जिनका नाम है श्रीमती रुक्मणी रियार, इनको दिया गया था। इन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 से सम्मानित हैं, तो या तो ये प्रोजेक्ट आ जाएगा या फिर इस प्रोजेक्ट के तहत पाने वाले जिला कलेक्टर कौन? तो याद रखिएगा श्रीमती रुक्मणी रियार। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि गंगनेर काफ़ी चर्चा में रहती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला आपके एक राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है किस उस्ता कलाकार को? ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस उस्ता कलाकार को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित? तो याद रखिएगा शौकत उस्ता। उस्ता कला आप जानते हैं ना, बीकानेर की प्रसिद्ध है, वो ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, वही इसामुद्दीन उस्तार, वही सारी फैमिली। ठीक है, तो राष्ट्रपति पुरस्कार किस उस्ता कलाकार को? तो याद रखिएगा शौकत उस्ता को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक फैक्ट ये कि डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड, पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित, याद रखिएगा धर्मेंद्र भल्ला, जो आपके कहाँ से हैं? जयपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड पाने वाले धर्मेंद्र भल्ला का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो याद रखिएगा जयपुर से। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कैप्सूल, जिसके अंदर आपके पुरस्कारों की चर्चा हुई, आपके नवाचार की चर्चा हुई, और उसके अलावा ये राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव। ठीक है, अब लगातार 2-3 दिन आपके नवंबर से संबंधित कैप्सूल आएंगे, जिसके माध्यम से नवंबर माह के अंदर जो जो करंट से संबंधित फैक्ट है महत्वपूर्ण, वो आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।